मरियम को प्रभु कहीं बाछिथिबे प्रभुंकर माता हेबा पई आपण को कौन लगुच ए कैथोलिक लोक माने जो मरियम को पूजा करूछंती से माने कौन एते हल्का रे ए विषय नउछंती व्हाई कहीं से माने मरियम को पूजा दे वर्शिप हो किछि विषय थिबो ताठी आमर उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु जीशुंकर माता हेबा पई बोली कि स्वर्ग रे योजना कराला प्लान कराला जने मरियम से मां हब कोटि कोटि कन्या मानक मध्य रे से ताकू बछा गला मरियम को बछा गला कौन एमती रैंडमली बछा है बाजू बाजू बाजी गला जाको भी गोटे बाछ सेमती बिल्कुल नहीं मरियम जीवन रे एपरी गुड़ाए विषय थिला जहा प्रभु को दृष्टि को आकर्षण कला आउ सदा प्रभु परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर माता हेबार अनुग्रह से पाइले। लूक लिखित सुसमाचार एक पर्व तार 26 पदरु आमे तल अंश गुड़ाक आम पढ़ी 26 पदर लिखा जाए परे षष्ठ मासरे गाब्रिएल दूत ईश्वर निकटरू गालिलीर नाजरित नामक नगर को जड़े कन्या निकट को प्रेरित हेले। देखो एठी जो जीपीएस दूतों को दिया है इट इज एग्जैक्टली से ही कन्या पाखक जीव गालिली सहरर नाजरित नामक नगर को जाई सेठी गोटे से ही परिवार को जीव आ कन्या जहां नाम मरियम ताहांको पाखक प्रेरण करागला कहा द्वारा प्रेरण करागला सदा प्रभु द्वारा प्रेरण करागला स्वर्ग रु प्रेरण करागला यानी स्वर्ग रे यह निर्धारित करागला जे मरियम नाजरित रे वास करुथिबा मरियम जीशुंकर उद्धारकर्ता सदा प्रभु परमेश्वरंकर माता हेब। दाऊदंक वंशर जोसेफंक नामक जने पुरुषंक सहित ताहार विवाह निर्बंध होइथिला। देखंतु दूतंकु केतेबेले पठा जाउची सेटा भी बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। दूतंकु केतेबेले प्रेरण करागला जेतेबेले जोसेफंक सहित तांकर विवाह निर्बंध हैला ता पूर्वरु काहे कि नाही कारण अच्छी तार कारण अच्छी कहीं ता पूर्वर पठागला नहीं तापरे कहीं पठागला आपण थोरुटी भाविकी देखंतु जदि विवाह निर्बंध हेबा पूर्वर आगु पठा ही थांता आ दूत तांको कहि थांते कि तमे पुत्र प्रसव करिवो आ से प्रेग्नेंट ही थांता कौन होई थांता समाज रे कौन होई थांता ताको बापा मां प्रति कौन होई थांता एटा गोटे बहुत बड़ अपमान होई थांता निंदा ही थांता मरियम पाई आउ आकु कोनोसी प्रकार रे बंचे ही न थांता मरियम को निर्बंध हेला पोरे से पठौछंती। अच्छा विवाह पोरे काहे पठेले नहीं निर्बंध पोरे काहे पठेले विवाह हेला पोरे भी तो पठे पार थांते नहीं क्या विवाह पूर्वर जो पठे थांते ताहले मरियम आ जोसेफ सहवास ही था मरियम आ जोसेफ सहवास करने पूर्वर जीशुंकर जन्म होबार आवश्यक था कहीं जीशु पवित्र भाव में जन्म होबार आवश्यक था। तो ये मरियम निकट में दूतों को प्रेरण करा जाउछि निर्बंध परे आ कौन कहउछंती 28 पदर लिखा जायछि से गृह रे प्रवेश करी तांको निकट को आसी कहिले वेरी इंपोर्टेंट से गृह भीतर को गले स्वर्गदूत गृह भीतर को गले मरियम को सहित गृह भीतर को गले आ भीतर को जाए कि निकट को जो गले बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन रे सब आवश्यक हुए आपण माने एठी बिब्लिकल हेरमेनेटिक्स भी शिखिबे किपरि बाइबल प्रचार करा जाए भीतर को से काली गले नहीं ही वेंट वेरी क्लोज टू मरियम कहीं ना ये जो कथा कहबे एटा आउ के न सुनंत ए जो कथा मरियम को कुआ हबो आउ काहा को सुबा न जाओ दूत गुड़ाए कथा पब्लिकली अनाउंसमेंट करिके मध्य कहिसंती लूक पुस्तक रे जदि आपण देखिबे यीशु को जन्म पर जितेबेले से
आमर मेषपालक मानक दूत दर्शन दे कहते पब्लिकली समस्त को से अनाउंसमेंट कर कहते समस्त को एकाथर किंतु एठी दूत पर्टिकुलरली से मरियम को पाखक जाउछंती अति निकट को जाइए कहते समाचार आंके आनी से समाचार कहते कौन से समाचार कहले आगो अनुग्रह पात्री आगो अनुग्रह पात्री तुम्हर मंगल हौ प्रभु तुमर सहवर्ती तीनटा कथा कहले गोटे कहले अनुग्रह पात्री तुमर मंगल हौ आउ कहले प्रभु तुमर सहवर्ती ए तीनटा कथा कहले आपण चाहिले आको भल भाव में पढ़ी भी पारे ए तीनटा अनुग्रह पात्री तुमर मंगल हौ आउ प्रभु तुमर सहवर्ती ठीक अच्छे एति कथा कहले ता पर पदरे कौन लिखा जाए 29 किंतु से एही वाक्य रे अतिशय उद्विग्न होई एहा की प्रकार संभाषण बोली मनरे आंदोलन करने को लगिले मते आपण कहतु ए तीनटा कथारे एपरी कौन विषय अच्छी कि जो विषय शुणिकी मरियम उद्विग्न हो गले आपण को कौन लगुच ए तीनटा शब्द रे अनुग्रह पात्री तुमर मंगल हो प्रभु तुमर सहवर्ती ए तीनटा पदरे ए तीनटा कथारे उद्विग्न हैला भलिया कौन विषय अच्छी कि मते कहतु आमको एमती देखिले तो नहीं अनुग्रह पात्री भलो कथा मंगल हो बोलो भलो कथा प्रभु तुमर सहवर्ती अच्छे भलो कथा किंतु जदि एटा सब भलो कथा मरियम उद्विग्न कहीं हेले आ मरियम एमती कहीं भाविले यह कि प्रकार संभाषण जदि यह ठीक थिला एथिरे कौनसी ट्विस्ट नहीं एठी कौनसी रहस्य नहीं मरियम कहीं उद्विग्न हेले आउ से कहीं भाविले यह कि प्रकार संभाषण अटे जितेबाला आम यहाँ निरीक्षण करिबा जो शेष पदटा लिखा जाए प्रभु तुमर सहवर्ती हो मते एठी टिके गड़बड़ लगुच नॉर्मली आम केतेबेले कथा कहू जे किछि होबो नाही जाओ जे मु तुमर सहित अच्छी तुम जाओ किछि होबो नाही केतेबेले जेतेबेले जणे व्यक्ति किछि विषय को सामना करबा को जाउछि जेतेबेले जणे व्यक्ति सामने किछि चुनौती अच्छी किछि समस्या अच्छी किछि विषय से सामना करबा को जाउछंती सेतेबेले आमे कहि थाओ डरना प्रभु तो सहित अछंती राइट प्रभु तुमर सहवर्ती अछंती डरना तू करि पारिबो मरियम को ए दीटा विषय भल लागिला प्रथम दीटा विषय किंतु जो प्रभु तुमर सहवर्ती मु भाबुछि एमती एटा मो इंटरप्रिटेशन भूल ही पारे किंतु मते एमती लागुच जो ए कथारे से छानिया गले कहीं एमती कहले दूत मते जे प्रभु तुमर सहवर्ती बोली कहीं मते कहले मते को विषय को सामना करबा को पड़िबो मु को विषय को समस्या रे मु पड़िबा पई जाउछि जे प्रभु मते मोर सहवर्ती अछंती मते सांत्वना दउछंती एटा गोटे सांत्वना देबा वाक्य थिला प्रभु तुमर सहवर्ती मु तुम सहित अछि डरना हम गुड़ाए समय कहूँ ना प्रभु तुम सहित अछंती यार किछि होबना डर नाही इट वाज लाइक सांत्वनामूलक वाक्य थिला एटा तो मरियम बुझी पारले नाही दूत कहीं मते सांत्वना दउछंती आ से कहले एमती कहीं कहले कौन गोटे हेबाकू जाउछि सेथिपाई से उद्विग्न हेले 29 पदरे से उद्विग्न हेले आ कहले ए की कथा कहउछो तमे हाउ यू आर टेलिंग दैट कौन हेबा पई जाउछि मते आ दूत तार उद्विग्न को देखिकी 30 पदरे कहउछंती सेथिरे दूत तांको कहले आगो मरियम भय करो नाही मरियम को दूत कहले मरियम जते उद्विग्न होउथिले मरियम को दूत कहले डर ना उद्विग्न हो ना डोंट वरी कारण तुम्हें प्रभु को छामरे अनुग्रह पाई अछ आउ देखो तुम्हे गर्भ धारण करी गोटे पुत्र प्रसव करिवो ओ ताहांको नाम यीशु देव सीधा पॉइंट को आसिकी दूत कहउछंती तुम्हें गर्भ धारण करिवो आ गोटे पुत्र प्रसव करिवो से महान हेबे ओ परात्पर ईश्वरଙ୍କ पुत्र बोली ख्यात हेबे प्रभु ईश्वर ताहांको पिता दाऊदଙ୍କ सिंहासन दान करिवे से जाकुबଙ୍କ वंश उपरे जुगे जुगे राजत्व करिवे पुणी ताहांको राज्यर शेष हेब नाही किंतु मरियम 34 पदरे कहउछंती किंतु मरियम दूतଙ୍କୁ कहिले एहा किपरि होब एहा केबे होबो किपरि होबो हाउ विल इट हैपन किपरि एहा होबो मु तो पुरुषों को जानी नहीं
କାହିଁକିନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ସହବାସ କରିନଥିଲେ। ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ଏମାନେ ସହବାସ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସହବାସ କରିନି, ମୁଁ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ଏହା କେମିତି ହବ? ଦୂତ ବି ଲାଇକ୍ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଇଛି, ତୁମେ ସହବାସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ହବ। ତାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଆବରିବେ, ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1:18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମରିୟମକୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବି। ମୋ ଦୂତ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସହବାସର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ସହବାସର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବେ, ଯୋସେଫର ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସହବାସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହଁ, ସହବାସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବିନା ସହବାସରେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି? ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମରିୟମଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏନି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋର ଆନୁମାନିକ, କିନ୍ତୁ ଆଇ ଫିଲ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ହ୍ୟାପେନ୍। କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଥିଲା, ସମାଜର, ମୁଁ ବିବ୍ଲିକାଲ ହେର୍ମେନେଟିକ୍ସରେ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ବାଇବଲରୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବାଇବଲର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଆଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିବ୍ଲିକାଲ ହେର୍ମେନେଟିକ୍ସ ଉପରେ ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ବି ବନେଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲରୁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ।